अब इसी में देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड, चीजें वही है। प्लस का मतलब पिता, इनटू है सिस्टर, डॉलर का मतलब सब वही है, बैक टू बैक। अभी हम जो 5 क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें पहला हमने बना लिया है। दूसरा देखिए, अब आपको ये एक इक्वेशन दे दिया और कहता है कौन सा विकल्प सही होगा। कहता है बताइए कौन सा विकल्प सत्य है या सही है। कौन सा विकल्प सही है? क्या एल टी की पुत्री है, आई एल की दादी है? तो दोस्तों जो भी इक्वेशन दिया गया है पहले जेंडर डिफाइन कर लो। देखो कैसे जेंडर डिफाइन कर लो। इन दोनों के बीच में प्लस, तो प्लस वाला क्या बोलता है? फादर। तो आई जो है टी के हुए पिता। परसेंटेज का मतलब देख लीजिए, तो परसेंट का मतलब ए बी की मम्मी, तो टी जो है जे की हो गई माता। इनटू का मतलब देख लीजिए, तो इनटू का मतलब हो गई सिस्टर, और डिवाइड का मतलब देख लीजिए तो ये हो गए इनके सन, पुत्र। चलिए, अब ऐसा करने के बाद ऑप्शन पढ़िए। कहता है एल इज डॉटर ऑफ टी, तो भाई एल का जेंडर प्लस है तो ये डॉटर कैसे हो सकती हैं। आई इज ग्रैंड मदर, तो आई का जेंडर प्लस है तो ये दादी कैसे हो सकती है आई। के इज सन इन लॉ, के आई के दामाद, तो मे बी के हो सकते हैं। क्या टी जे के पिता है, तो टी तो जे की मम्मी है भाई, गलत। जे इज ब्रदर ऑफ, तो जे इज ब्रदर नहीं, तो देखिए सारे ऑप्शन हट गए। तो ऐसा भी होता है कि आप इक्वेशन में पहले जेंडर डिफाइन कर लीजिए और फिर उसके बाद रिलेशन को पढ़ना शुरू करो। तो देखो सारे ऑप्शन हट गए, एक बच गया, और जो एक बच गया इस पे टिक लगाइए, आगे बढ़िए। बाकी हम सीख रहे हैं, तो आइए जरा देखते हैं कि क्या वाकई में के आय का सन इन लॉ होगा कि नहीं। और देखिए के सबसे लास्ट में है और सही भी हो रहा है, सन इन लॉ। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले फिर सीखो कि लास्ट वाले का जेंडर डिफाइन होगा या नहीं। तो सेकंड लास्ट इनका चाइल्ड, तो जेंडर डिफाइन होगा। मैंने क्या कहा था, रिलेशन में सेकंड लास्ट क्या हो, चाइल्ड का रिलेशन हो, वो सन हो डॉटर हो, जेंडर डिफाइन होगा। अब उसके आगे बढ़िए, तो ये जे और एल देखो भाई बहन है, ये दोनों भाई बहन हैं, तो इनके एक पेरेंट्स इस पार तो दूसरे पेरेंट्स इस पार होते हैं। तो टी अगर इन दोनों की मम्मी है तो के इन दोनों के पापा। और बिल्कुल इसका ट्री डायग्राम भी बना के देखिए, देखते हैं। आय पिता है, ठीक है, प्लस का मतलब पिता टी के, और टी जो है मम्मी है जे की, जे जो है बहन है एल की, और एल जो है पुत्र है के का। अब ए एल जो है टी के भी चाइल्ड है, के भी चाइल्ड है, तो यहां पे आना पड़ेगा। और के जो है आई के दामाद है, बिल्कुल 100% ट्रू हो गया। ठीक, तो यहां ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में आपको। तो ये हुआ उस पर दूसरा क्वेश्चन। और देखिए, देखिए ये भी वही क्वेश्चन है जो अभी अभी हमने बनाया। अब इस बार क्या कहता है कि y इज सन ऑफ x, y इज सन ऑफ x, विच ऑप्शन इज फॉल्स। कौन से इक्वेशन में गलत होगा, कौन से इक्वेशन में गलत होगा। हर इक्वेशन में y x के पुत्र होंगे, किसी में नहीं होगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करें कि y जो है x का पुत्र होगा। देखिए यहां पर रिलेशन देखिए कि अगर पुत्र है कि y जो है x के कौन है, पुत्र, तो मतलब एक जनरेशन का गैप, एक जनरेशन का गैप मतलब प्लस वाली चीजें जब होंगी x और y के बीच, तभी ये पिता पुत्र वाला रिलेशन होगा। क्योंकि ये तो सिस्टर, ये तो वाइफ, ये तो परसेंटेज मम्मी, या तो ये रिलेशन हो, तो या तो परसेंटेज या तो डिवाइड या तो प्लस, तब जाके ये चीजें क्लियर होंगी। जैसे देखिए यहां तो क्लियर क्लियर दिख रहा है भाई, डिवाइड, डिवाइड का मतलब भाई पुत्र, तो इसमें तो भाई सही है, इसमें भी सही है। यहां देखिए x और y, x और y के बीच प्लस, x और y के बीच 2 बार प्लस लग गया। 2 बार प्लस का मतलब y के पिता, पिता के पिता, तो y और x में 2 जनरेशन का गैप हो गया, 2 जनरेशन का गैप हो गया, तो यही गलत है। यहीं पर y जो है x का पुत्र नहीं बन पाएगा। तो धीरे धीरे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो लॉजिक खुद ब खुद डेवलप होता चला जाएगा, इक्वेशन को सॉल्व करने की स्पीड आ जाए तो बड़ी आसानी से दिमाग चलने लगा। भाई इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो, बड़ी आसानी से बता सकते हो। यहां भी देखिए y जो है x के पुत्र बनेंगे, देखिए डिवाइड का मतलब ये इनके पुत्र हैं। देखिए हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन आइए इनको भी चेक कर रहे हैं भाई। y जो है w के हो गए पुत्र,
ये है बहन, ये इनकी बहन, तो ये तीनों भाई बहन, ठीक है, और ये सेकंड लास्ट इनके चाइल्ड हैं, तो इनका जेंडर भी डिफाइन होगा। अब एक्स देखो इनके कौन है, पिता, तो वाई जो है एक्स के पुत्र होंगे, और एक्स और डब्ल्यू हस्बैंड वाइफ हैं, बिल्कुल पता चल गया। यहां भी देख लीजिए, तो यहां भी वाई जो है एक्स के पुत्र होंगे, तो बिल्कुल यहां पुत्र होगा। हमने पहले डिटेक्ट कर लिया कि वाई और एक्स के बीच में 2 बार प्लस लगा है, मतलब 2 जनरेशन गैप हो गए, कि एल जो है वाई के हो गए पिता और एक्स भी एल के हो गए पिता। तो भाई एक्स पिता है एल के, एल पिता है वाई के, तो पहले ही डिटेक्ट कर लिया था, पहले ही डिटेक्ट कर लिया था, प्लस का मतलब पिता, ठीक है, जेंडर प्लस। तो एक्स और वाई के बीच में 2 जनरेशन गैप हो गया, तो यहीं पर वाई जो है एक्स के सन नहीं हो पाएंगे। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे क्वेश्चन भी मिलते हैं एग्जाम में। आइए बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। यह है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जरा देखिए, इस बार भी एक इक्वेशन है, लेकिन इस इक्वेशन में क्या नया दिख रहा है, क्या नया दिख रहा है? देखिए, नया ये दिख रहा है कि H और T के बीच लग गया प्रश्न वाला चिन्ह, और कहता है कि विच ऑपरेटर यूज्ड, ऑपरेटर का मतलब यही डिवाइड इनटू प्लस ये सब, विच ऑपरेटर यूज्ड बिटवीन H एंड T, H और T के बीच ऐसा कौन सा चिन्ह लगा दे कि जिससे J T का भाई बन जाए। कहता है H और T के बीच में ऐसा सिंबल लगाइए कि J T का भाई बन जाए। तो ये भी एक टाइप है कोडेड फॉर्म का क्वेश्चन पूछने का, ये भी एक तरीका है। तो मैंने क्या कहा, इक्वेशन सॉल्व करना आ गया तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो आप बना ले जाओगे। तो आइए सॉल्व करते हैं इक्वेशन। जब कभी भी क्वेश्चन मार्क लग जाए तो क्वेश्चन मार्क के लेफ्ट और राइट साइड में 2 पार्ट कर लीजिए, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। ये एक बेसिक अप्रोच है दोस्तों। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते करते जाएंगे, तो ऐसे में भी दिमाग चलने लगेगा और कैसे मैं बना सकता हूं, ठीक है। ये एक बेसिक अप्रोच सीखिए। तो डिवाइड का मतलब क्या है, सन, तो जे हो गए पी के पुत्र। परसेंटेज का मतलब ये इनकी मम्मी। चलो ये पहला वाला इक्वेशन, यहां प्रश्न चिन्ह। परसेंटेज का मतलब ये इनकी मम्मी, ओके, मदर। तो फर्स्ट के लिए अगर हम डायग्राम बनाएं तो जे इज सन ऑफ, तो जे इज सन ऑफ पी, तो ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, जे इज सन ऑफ पी। पी इज मदर ऑफ एच, तो पी इज मदर ऑफ एच। ये बन गया फर्स्ट वाले के लिए ट्री डायग्राम। सेकेंड वाले के लिए ट्री डायग्राम, टी इज मदर ऑफ, तो टी इज मदर ऑफ एल। ये बन गया दोनों के लिए ट्री डायग्राम। अब क्वेश्चन मार्क कहां लगा है, H और T के बीच। तो हमारा ध्यान H और T के बीच ही होगा। H और T को इस रिश्ते में लेकर आना है, इस रिलेशन पर लेकर आना है कि J T का भाई बन जाए, और J ऑलरेडी H का भाई है, J ऑलरेडी H का भाई है। और अगर H और T सेम जनरेशन में आ जाए, सेम जनरेशन मतलब भाई बहन के रिश्ते में आ जाएं, तो H और T भाई बहन के रिश्ते में आएंगे तो J T का भाई बन जाएगा। तो भाई बहन वाला रिश्ता ये इनटू ही है, क्योंकि डिवाइड में पुत्र बन जाएगा H, गलत। डॉलर ऑप्शन है तो डॉलर में वाइफ बन जाएंगी, गलत। तो इनटू, तो राइट आंसर है इनटू। इनटू लगते ही H जो है T की बहन हो जाएंगी, और H जैसे ही T की बहन हुई तो J T का भाई हो गया। तो सही जवाब है दोस्तों इनटू। H और T के बीच में ये क्रॉस वाला चिन्ह लग जाए तो J T का भाई बन जाएगा। क्लियर? तो यही है इस क्वेश्चन का सही आंसर। आइए बढ़ते हैं, इसी पर एक और प्रैक्टिस किया जाए। चलिए, पूरा लैंग्वेज यहां पर है कि P और Q के बीच में कौन सा ऑपरेटर लगा दिया जाए कि जिससे T Q की सिस्टर इन लॉ बन जाए। ठीक है, तो कुछ और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों कि P और Q के बीच में क्वेश्चन मार्क है, कौन सा ऑपरेटर लगा दें कि ये रिलेशन ट्रू हो जाए। तो मैंने क्या सिखाया कि जैसे ही क्वेश्चन मार्क लगता है तो उसके 2 पार्ट कर लीजिए,
पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, इसका ट्री डायग्राम बनाते हैं, रिलेशन क्लियर करते हैं। इनके बीच में परसेंटेज, तो परसेंटेज क्या कहता है? मम्मी। तो आर टी की मम्मी, इनटू का मतलब सिस्टर, प्लस का मतलब फादर। चलिए अब फर्स्ट और सेकंड के लिए ट्री डायग्राम बनाते हैं अलग अलग। अब ध्यान रखेंगे फिर पी और क्यू को किस रिश्ते में लाएं। आर इज मदर, तो आर इज मदर ऑफ टी, टी इज सिस्टर ऑफ पी, ये बन गया। सेकंड के लिए क्यू इज फादर ऑफ वी। अब जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन मार्क कहां है? पी और क्यू के बीच। तो हम पी और क्यू को देखेंगे। पी और क्यू को इस रिश्ते में लेकर आना है कि ये जो टी है क्यू की सिस्टर इन लॉ बन जाए। अब सिस्टर इन लॉ में 3 रिलेशन होते हैं, तो पहले देखते हैं टी कहां है। तो टी ऑलरेडी पी की बहन है, टी ऑलरेडी पी की बहन है, तो मतलब ये भाभी वाला सिस्टर इन लॉ नहीं है, साली या ननद। तो टी ऑलरेडी पी की बहन है। पी और क्यू अगर मैरिड कपल हो जाएं, पी और क्यू अगर मैरिड कपल हो जाएं, तो क्यू प्लस में है तो ये माइनस। तो मैरिड कपल वाला रिलेशन कौन सा है भाई? मैरिड कपल डॉलर, डॉलर के अलावा डिवाइड लगेगा, तो डिवाइड में देखो पुत्र, पी क्यू के पुत्र गलत। परसेंटेज में भी देखो मम्मी, तो पी क्यू की मम्मी गलत। तो डॉलर ही है भाई, डॉलर जैसे ही लगेगा तो पी जो है क्यू की हो जाएंगी वाइफ, पी जो है क्यू की हो जाएंगी वाइफ, और वाइफ की सिस्टर हो जाएंगी सिस्टर इन लॉ। तो राइट आंसर है दोस्तों डॉलर। तो कुछ ऐसे हमें क्लियर करना है इस तरीके के क्वेश्चंस को। तो दोस्तों जितने भी टाइप के क्वेश्चन है ये सारे एक्सप्लेन कर दिए गए हैं, ठीक ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए। आइए देखते हैं। चलिए ये भी एक क्वेश्चन है। अब देखिए मैंने आपको सिखाया कि भाई इस प्रकार के क्वेश्चन आ गए, ये नया क्वेश्चन है दोस्तों। ये रिलेशन सारे ध्यान से हमें समझ लेने हैं। 5 तक क्वेश्चन था, तो 5 अब खत्म हो गए, 5 खत्म हुए, तो एक नया क्वेश्चन है, ठीक। तो आइए जरा देखते हैं। देखिए ये है एंड वाला सिंबल। तो एंड वाले सिंबल में देखिए क्या कहता है? ए बी का भाई, ब्रदर। परसेंटेज का मतलब उल्टा। तो ये क्वेश्चन लिया गया है। अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन बनाया तो लेफ्ट वाले का जेंडर इंफॉर्मेशन हो रहा था, लेकिन कभी कभी ऐसा भी लिख देगा, तो ध्यान रखना इस बार जेंडर इंफॉर्मेशन इधर से हो रहा है। बी ए के पति हैं, तो बी ए के पति हैं, तो ए बी की वाइफ, तो बी जो है ए के पति हस्बैंड। तो परसेंटेज का मतलब राइट साइड वाले का जेंडर इंफॉर्मेशन होता है, यहां हमें पता चल रहा है। हैज का मतलब ए बी की डॉटर, तो ए जो है बी की डॉटर हो गई पुत्री, और एट द रेट का मतलब ए बी के पिता। चलिए तो सारे में हमें लेफ्ट वालों का इंफॉर्मेशन मिल रहा था जेंडर, लेकिन इसमें थोड़ा उल्टा बोला है कि भाई परसेंटेज लगते ही हस्बैंड कौन होंगे? इधर वाले नहीं, क्लियर कट लिखा है। आइए अब कहता है कि टी एच के ससुर जी हैं, किसमें सही होगा? टी एच के ससुर जी हैं, टी जो है एच, तो देखिए एच का विवाह जिसके साथ भी हुआ हो, इनके पापा टी, एच का विवाह जिसके साथ भी हुआ हो उसके पापा टी। तो टी का जेंडर जहां प्लस होगा, टी का जेंडर जहां प्लस होगा वहीं सही होगा। तो मैंने क्या कहा था? सबसे पहले टी को पकड़ो, जहां टी अंतिम में हो, या सबसे पहले टी का जेंडर डिफाइन करो। आओ सबसे पहले टी का जेंडर। तो देखिए यहां पे एट द रेट, तो एट द रेट का मतलब पिता, तो यहां पे टी का जेंडर प्लस है। हैज का मतलब पुत्री, तो देखिए यहां पे ये पुत्री है तो जेंडर डिफाइन होगा। यहां पर देखिए पुत्री, तो टी का जेंडर डिफाइन होगा। एट द रेट का मतलब पिता, ये से ठीक। हमने टी को पकड़ा, तो यहां देखिए टी प्लस, तो टी प्लस तो ससुर जी होंगे। अब यहां देखिए पिता, तो ये तो भाई बिल्कुल गलत। अब बचे इन दोनों में जरा जेंडर डिफाइन करो। एट द रेट का मतलब क्या है? एट द रेट का मतलब पिता, तो दोस्तों इसके एक पेरेंट्स इधर एक इधर, तो एल के अगर ये पापा तो ये मम्मी, तो इसमें तो टी ससुर जी हो ही नहीं पाएंगे क्योंकि माइनस। इसमें भी देखो जे जो है इनके पिता, तो ये मम्मी, जेंडर डिफाइन नहीं होगा दोस्तों, टिक लगाओ आगे बढ़ जाओ।
यह है एग्जाम में क्वेश्चन बनाने का तरीका कि भाई टी जो है एच के ससुर जी होंगे, तो हम टी के पीछे ही पड़ गए कि टी यहां पे भाई जेंडर डिफाइन ही नहीं होगा, क्योंकि अगर ये चाइल्ड होता तो डिफाइन होता। यहां हमने देखा डिफाइन हो रहा है लेकिन माइनस, तो ये होगा ही नहीं। अब यही है 100%, इसको आप सॉल्व करके देखिएगा। 100% यहां पर टी जो है एच के फादर इन लॉ बनेंगे। भाई जब 3 खत्म हो गए तो टिक लगाइए, आगे बढ़िए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर से देखिए, एक ऐसे में फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं। फिर एक नया क्वेश्चन है दोस्तों, चीजें चेंज है, मैं कुछ प्रैक्टिस करा रहा हूं अब आपको कि भाई क्वेश्चन मार्क वाला एक प्रैक्टिस करा दूं, और अभी पिछला जो क्वेश्चन था वो भी हमने देखा। चलिए सारे रिलेशन देखिए, कोई उल्टा तो नहीं लिखा है, ठीक है, इंटरचेंज ए बी ए बी ए बी ए बी, तो सीक्वेंस सबका ठीक है, तो मतलब जेंडर इंफॉर्मेशन इधर का ही मिल रहा होगा, तो चलिए सब कुछ ठीक है। कहता है एफ डी के ब्रदर इन लॉ हैं, एफ जो है डी के ब्रदर इन लॉ। अब ब्रदर इन लॉ में भाई जीजा हैं, साले साहब हैं या देवर हैं, क्या नहीं पता, लेकिन एफ का जेंडर भाई जब प्लस होगा तभी तो ब्रदर इन लॉ होगा। तो आइए देखते हैं कि भाई एफ प्लस है। अच्छा ब्रदर इन लॉ, तो इसमें तो हमें प्रश्न चिन्ह है, प्रश्न चिन्ह वाला बनाना है भाई। आ जाओ कैसे बनाना है, ये रहा बेसिक तरीका। स्टार का मतलब देखिए, स्टार का मतलब है पति, तो यहां पर एफ जो है के हो गए हस्बैंड, पति। परसेंटेज का मतलब देख लीजिए, परसेंटेज का मतलब पुत्री, ये पहले वाले के लिए। हैश का मतलब देख लीजिए, हैश का मतलब इनकी बहन। चलिए फर्स्ट वाले के लिए सेकंड वाले के लिए इक्वेशन बनाते हैं। तो फर्स्ट वाले के लिए एफ जो है पति हैं के, और के जो है पुत्री हैं एन की, ये हो गया एक। और यहां पर डी जो है बहन है पी के, तो प्रश्न चिन्ह लगा है एन और डी, तो एन और डी को इस रिश्ते में लाइए, एन और डी को इस रिश्ते में लाइए कि एफ जो है डी के ब्रदर इन लॉ बन जाए। अब देखिए हस्बैंड वाइफ है तो मतलब जीजा वाला, तो मतलब एन और डी पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन, जिसमें डी जो है एन की चाइल्ड बन जाए या फिर के की बहन बन जाए, के डी पी भाई बहन बन जाए, तो एफ जो है इन दोनों के जीजा जी हो जाएंगे, ब्रदर इन लॉ हो जाएंगे। तो आओ देखो जरा, एट द रेट अगर लगेगा तो एन जो है डी की मम्मी, तो बिल्कुल सही। डॉलर लगा तो एन जो है बी के पिता, तो इसमें भी सही। तो ये ऑप्शन ओरिएंटेड है। परसेंटेज में ये पुत्री हो जाएंगी, नहीं। स्टार में नहीं, हैश में नहीं, तो या तो एट द रेट लगा लो या तो डॉलर लगा लो, दोनों में बन जाएगा। एट द रेट अगर हम यहां लगाते हैं तो ए बी की मम्मी, तो एन जो है डी की मम्मी, तो जैसे ही एन डी की मम्मी बनेंगी तो भाई ये मम्मी बन जाएंगी, तो डी यहां आ जाएगा, पी यहां आ जाएगा, तो जीजा जी। अब अगर मैं ये भी लगा देता हूं डॉलर, तो डॉलर लगते ही ए बी के पिता, तो एन इनके पिता हो जाएंगे, तो फिर भी वही। तो डॉलर और ये आइदर और भी होता है भाई दोस्तों, दोनों पर भी आंसर बनेगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रैक्टिस के माध्यम से आपको सॉल्व करा रहे हैं। और अब देखिए एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और देखिए, कभी कभी इतना लेंदी, और ध्यान से देखिएगा, अब कुछ ट्विस्ट है, सारे एक जैसे नहीं है, पहले यही देख लेना है दोस्तों। चलिए, हाउ ओ रिलेटेड टू जे, तो इसमें तो कुछ नहीं, इक्वेशन सॉल्व करना है, लेकिन कुछ चीजें यहां चेंजेस हैं। हैश में तो क्लियर है दोस्तों, पहले अच्छे से समझ लेते हैं, ए बी के पुत्र हैं, सन हैं। एंड वाले चिन्ह में उल्टा, एंड वाले चिन्ह में उल्टा, बी ए की पुत्री है, तो बी जो है ए की डॉटर है, पुत्री। इसमें भी उल्टा, बी ए के चाइल्ड हैं। अब चाइल्ड में भाई सन डॉटर कुछ भी हो सकता है, संतान, संतान में कुछ भी, लेकिन जेंडर इंफॉर्मेशन भी यहां नहीं मिलेगा। स्टार क्लियर है, स्टार का मतलब ए बी के पति, तो ये हस्बैंड, हस्बैंड वाइफ। डॉलर ए बी से बड़ा है, तो कोई नहीं भाई, ध्यान रखिएगा, डॉलर का मतलब ए जो है बी से उम्र में बड़े होंगे, ऐसा कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। परसेंटेज ए बी की पत्नी है, बाकी सब क्लियर, ए बी की मम्मी है। पेरेंट्स माता पिता, तो पेरेंट्स में भाई ठीक है, माता पिता कुछ भी हो सकते हैं, पेरेंट्स।
तो बस उल्टा चल रहा है, कहां कहां, दो जगह, बस दो पे अलर्ट रहेंगे, एंड और एट द रेट पर। तो देखिए पहला नंबर एट द रेट है, तो एट द रेट का मतलब के जे के चाइल्ड है, संतान, ठीक। स्टार, स्टार तो क्लियर है कि के एल के कौन हुए, पति, तो ये वाइफ। एंड का मतलब इधर चल रहा है, एंड का मतलब इधर चल रहा है, ठीक है। तो इनकी पुत्री हो गई, डॉटर हो गई एम। ध्यान से समझेंगे भाई, इसमें यही चीज है, ध्यान से समझते चलना है। परसेंटेज में ठीक है वाइफ, तो यहां एम जो है एन की हो जाएंगी पत्नी, तो ये हस्बैंड है। डॉलर, डॉलर को पकड़ो, ओल्डर, तो एन जो है ओ से बड़ा है। हैश को पकड़ो भाई, सन, तो यहां पर ओ जो है एल के पुत्र है। आओ अब ध्यान से बनाओ, जे के चाइल्ड कौन है, तो जे के हो गए चाइल्ड के, के जो है हस्बैंड वाइफ एल, एल की पुत्री एम, ठीक, ध्यान से बनाना है। एम जो है एन की वाइफ है, ऐसे बनाते चले जाओ। फिर इसके बाद दिख रहा ना, ठीक है। एन जो है ओ से बड़ा है, ठीक है भाई, उम्र में जो ये एन है ओ से बड़ा है, ठीक है। और ओ एल के पुत्र हैं, ओ जो है एल के पुत्र हैं, और उम्र में ये बड़े होंगे। चलिए, तो कहता है कि बताइए ओ जो है जे से क्या रिश्ता रखते हैं, तो क्लियर कट आंसर है ओ जो है जे के ग्रैंडसन है, ठीक है। तो थोड़ा पजल टाइप से यहां रखा गया, तो ओ जो है जे के हो जाएंगे ग्रैंडसन, पोता। तो बढ़िया क्वेश्चन था दोस्तों, एक नंबर का क्वेश्चन, बढ़िया वाला क्वेश्चन। तो कोडेड फॉर्म में जितनी भी वैरायटीज थी यहां पर सारे डिस्कस कर दिए गए, यही है कोडेड फॉर्म, यही है कोडेड फॉर्म। तो दोस्तों कोडेड फॉर्म को भी हमने यहां पर बनाया, एक एक टाइप के क्वेश्चन को सीखा। जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो आपको कहीं ना कहीं सॉल्व करना है इक्वेशन ही, तो इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन चाहे किसी भी टाइप का हो आपको सॉल्व करना है सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन। और इक्वेशन में आपको सिंबल के मतलब देख लीजिए, और ये सीरीज देख लेना कि देखिए जैसे यही क्वेश्चन अगर हम एक फ्लो में पढ़ते चले जाते तो इनको नहीं ध्यान देते, वहीं गलत हो जाता। बीच में इन दोनों को क्या कर दिया था, उल्टा। तो सारे सीरीज को ध्यान से समझ लेना, जेंडर इंफॉर्मेशन लेफ्ट वालों का मिल रहा है या राइट वालों का मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के सेशन में हम लोगों ने सीखा कोडेड फॉर्म पर बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ओके, थैंक यू।